हेलो बच्चों, मैं उत्तम पांडे। अपने आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कशन करूंगा अबाउट नॉट्स इक्वेशन। नॉट्स इक्वेशन क्या है बच्चों? तो नॉट्स इक्वेशन क्या होता है बच्चों? नॉट्स एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एक अपना एक इक्वेशन दिया जिसके थ्रू स्टैंडर्ड स्टेट से हट करके किसी अन्य स्टेट में भी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिटरमाइन कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। बस हमें उनकी कंडीशंस, उनके कॉन्सेंट्रेशंस पता होनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों क्या हो जाएगा? नॉट्स गिव एन इक्वेशन बाय विच वी कैन कैलकुलेट द electromotive force of any cell and electrode potential at any condition of electrode potential of any electrode at any condition that is differ state than standard state. This equation is known as Nernst equation. ठीक है बच्चों, किसी भी सेल का या किसी भी इलेक्ट्रोड का हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम ज्ञात कर सकते हैं, नोन कर सकते हैं। हमें उनकी कंडीशंस मालूम होनी चाहिए, उनके कॉन्सेंट्रेशंस मालूम होने चाहिए, तो हम किसी भी स्टेट में हम नॉट्स इक्वेशन के हेल्प से इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल के साथ साथ किसी भी सेल का पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं। नॉट्स इक्वेशन एक नॉर्मल रिएक्शन ए, जैसे ये है आपका ए प्लस बी मैक्स सी प्लस डी के लिए नॉट्स इक्वेशन हो जाएगा ई सेल इक्वल टू, चूँकि ये पूरा सेल बना रहा है, इसमें एक का रिडक्शन होगा, दूसरे का ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड हो जाएगा, जिसका रिडक्शन होगा वो कैथोड हो जाएगा। तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन सी इंटू डी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। यहाँ पे बच्चों आर जो है वो गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 8.314 जूल पर केजी पर केल्विन, जूल पर केल्विन। और ये टी है जो आपका वो टी आपका उसका जो टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर आपको रखना है। एन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस बाय एनोड एंड गेन बाय कैथोड होगा। और एफ जो है आपका वो है फैराडे कांस्टेंट। इस एफ की वैल्यू जो होती है वो होती है आपका 96,500, 1 फैराड की वैल्यू 96,500 कूलम होती है। तो ये सारी चीज़ें यदि ये हमें पता हो जाएं, तो स्टैंडर्ड स्टेट में उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी पता हो जाए, तो हम किसी भी स्टेट में उस सेल का पोटेंशियल निकाल सकते हैं, ईएमएफ निकाल सकते हैं। तो किसी इलेक्ट्रोड के लिए ये क्या हो जाएगा? मान लेते हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है इलेक्ट्रोड का, तो ए टू ए प्लस और एन इलेक्ट्रॉन निकाल दे रहा है, तो ए प्लस में कन्वर्ट हो जा रहा है, सॉरी ए एन प्लस में। ऐसे केस में बच्चों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या रखना है वो याद रखना है। यहाँ पे मेन कंडीशन है कैसे आपको लिखना है। तो इस स्टेट में क्या होगा? वो इक्वल होगा स्टैंडर्ड स्टेट में कितना होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ईएमएफ। फिर लिखना है आपको बच्चों, देखो लिखने का तरीका जानो, माइनस आर टी बाई एन एफ लिख देना है और एल एन। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय ये प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब पहले ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लिखने हैं, फिर नीचे आपको क्या लिखना है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो आपका ये पूरा नॉट्स इक्वेशन मिल जाएगा। ये हर जगह फॉलो करेगा बच्चों। कुछ जगहों पे यहाँ यदि आप प्लस देखेंगे तो ये केस रिवर्स हो जाएगा, ऊपर रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन हो जाएंगे, नीचे प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन हो जाएंगे। किसी इलेक्ट्रोड, मान लेते हैं इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ए ने एक एन इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो ये बनाया आपका ए एन प्लस और एन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ई इक्वल टू ई नॉट, मतलब इस इलेक्ट्रोड के लिए जो ए इलेक्ट्रोड है इसके लिए इसका किसी स्टेट में पोटेंशियल ई जो होगा वो स्टैंडर्ड स्टेट में इसके पोटेंशियल माइनस आर टी बाई एन एफ, जो एन इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, फिर एल एन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए प्लस, प्रोडक्ट यही है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एन प्लस और डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखना है बच्चों, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए होगा, किसी भी सॉलिड का जो एक्टिव मास लिया जाता है वो क्या लिया जाता है? 1 लिया जाता है, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसी प्रकार से रिडक्शन रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा? ए एन प्लस जो है वो एन इलेक्ट्रॉन ले करके अपने रिड्यूस स्टेट में आ जाएगा। और इसी को तुम्हें क्या माना गया? तुम्हें मालूम है आईपीसी में इसी को क्या माना गया? आपका स्टैंडर्ड माना गया। तो ये क्या हो जाएगा? ई इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, दैट इज ए, डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एन प्लस, दैट इज इसका कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 हो जाएगा, तो इसके स्थान पे 1 रखेंगे तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी बच्चों। तो ये जरा देखो, आपको कुछ जगहों पे ऐसे भी मिल जाएगा कि ई इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिड्यूस स्टेट बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज स्टेट। तो ये क्या है बच्चों? रिड्यूस स्टेट था, ये ऑक्सीडाइज स्टेट था। ये किसके लिए मिलता है? रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए। इसी प्रकार से बच्चों जब हम बात करेंगे किसी
जनरल सेल के लिए तो जनरल सेल मान लेते हैं जैसे उसके ए के ए मालिक्यूल्स बी के बी मालिक्यूल से रिएक्शन करके सी के सी मालिक्यूल और डी के डी मालिक्यूल बन रहे हैं, तो यहाँ पे इसी टाइप का मान लो सेल भी है, सेल का भी रिएक्शन है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन। फिर ये जैसे आप क्या कहते हैं ये केमिकल इक्विलिब्रियम में होता था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो यहाँ पर भी आप ऐसे ही कर देंगे। ठीक, और एक पॉइंट आप ये भी जानते हैं कन्वर्जन जो log x होता है ये ln x होता है। ln x मतलब क्या होता है log e बेस पर x। ठीक, इसको जब आप log 10 बेस पर x में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 बेस में कन्वर्ट कर देंगे तो ई सेल इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ log 10 बेस पर फिर सी पावर सी इंटू डी पावर डी बाई ए पावर ए इंटू बी पावर बी। बच्चों ये 25 डिग्री सेल्सियस मान लिया जाए टेम्परेचर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.303 इंटू आर की वैल्यू 8.314 आप जानते ही हैं, टी की वैल्यू 273 जब ऐड करेंगे 298। तो इन सब वैल्यूज़ को जब आप रखेंगे फिर एफ की वैल्यू 96,500 जब आप इन सब की वैल्यू रख देंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.0591। तो यहाँ से ई सेल इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान एन log 10 बेस पर सी के पावर सी इंटू डी के पावर डी अपन ए के पावर ए इंटू बी के पावर बी। तो ये हुआ बच्चों सेल के लिए और इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हम बात करेंगे डिडक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ के सी बाई नॉट्स इक्वेशन। नॉट्स इक्वेशन से जो वैल्यू ऑफ के सी होती है मतलब किसी केमिकल इक्वेशन में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो कैसे निकालेंगे। तो नॉर्मल रिएक्शन ए प्लस बी बी मैक्स सी सी प्लस डी डी के लिए रिएक्शन का जो इक्वेशन आता है वो क्या नॉट्स इक्वेशन क्या आता है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ log 10 बेस पर सी के पावर सी इंटू डी के पावर डी अपन ए के पावर ए इंटू बी के पावर बी। बच्चों यहाँ पे आप जानते हैं log 10 बेस ना होता तो यदि ई बेस होता तो ln लिखते और यहाँ 2.303 का मल्टीप्लिकेशन ना रहता। बच्चों एक चीज़ और केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा होगा कि डेल जी की वैल्यू जीरो होती है और डेल जी की वैल्यू जीरो मतलब ई सेल की वैल्यू मतलब क्या हो जाएगी ये भी आपकी जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे कोई भी आप में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कोई भी ईएमएफ नहीं मिलेगा, जीरो ईएमएफ इक्विलिब्रियम भी हो जाएगा। और एक चीज़ हो जानते हैं कि केसी की इक्विलिब्रियम पर जब कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होता है तो उसमें सी के पावर सी इंटू डी के पावर डी अपन ए के पावर ए इंटू बी के पावर बी की वैल्यू जो होती है वो केसी हो जाती है। तो इन सब वैल्यू को आप रख देंगे तो ई सेल इक्वल टू जीरो आप रखेंगे तो यहाँ से ई नॉट सेल आ जाएगा मतलब ई सेल की जगह जीरो फिर ई नॉट इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 और log 10 बेस पर के सी ये जो सी के पावर सी इंटू डी के पावर डी अपन ए के पावर ए इंटू बी के पावर बी है इसके स्थान पे के सी। तो फिर जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो log के सी बराबर हो जाएगा एन एफ ई नॉट सेल बाई 2.303 आर टी। तो यहाँ से हम के सी की वैल्यू निकाल सकते हैं यदि मुझे यन मतलब नंबर ऑफ लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ लॉस इलेक्ट्रॉन बाई एनोड एंड गेन इलेक्ट्रॉन बाई कैथोड मालूम हो। एफ की वैल्यू 96,500 ई नॉट सेल की वैल्यू हमें स्टैंडर्ड स्टेट्स दोनों एनोड और कैथोड के मालूम है तो उसको हम सबस्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं 2.303 और आर की वैल्यू मालूम ही होती है, टी की वैल्यू दी रही है तो हम के सी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो ये है हुआ आपका ई नॉट सेल के सहायता से के सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना किसी सेल के। थैंक्स।